क्या आपके बहुत सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं और आप उठने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि चलो ये वाला काम बाद में देख लूंगी, या फिर आप ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, ये काम बाद में कर लूंगी। इन शॉर्ट, आप कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते और इसी वजह से दिन के इख्तिताम में आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आप एक हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, अगर आप अपने काम में बेस्ट देना चाहते हो तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। तो बस आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हो। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन जाओगे और साथ के साथ आप अपने हर काम में अपना बेस्ट दोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग मैंने अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो मैं रीन्यू करवाने जा रही हूँ। ऐसी प्लेसेस पे ना रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल आए ताकि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। सो टॉपिक पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपना नेम लिख के एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे आप सब के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, जब सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है ना तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च 80% लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि हम रूटीन में या किसी भी काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, यानी कि किसी एक रूटीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। और मेन रीज़न ये है कि किसी भी रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको एक गोल सेट करना पड़ता है। अगर मैं खुद को ही देखूँ ना तो जैसा कि मैं डेली व्लॉग करती हूँ, अगर मैं एक दिन पहले उसके बारे में नहीं कोई भी गोल सेट करूँगी, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगी, सोचूंगी नहीं कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, तो फिर मैं डेली व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मैं डिले कर दूंगी। और मैं तभी डिले करूंगी जब मेरे पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं, कंटेंट नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ को, रूटीन को फॉलो करने के लिए, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए हमें एक गोल सेट करना ही पड़ता है। और अगर गोल सेट नहीं होगा, प्लानिंग नहीं की हुई होगी, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते और हमारे पास करने के लिए कोई काम होता नहीं है। फिर हम स्क्रॉल डाउन करना शुरू हो जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लग जाते हैं, कभी हम लोग कोई मूवी देखने लग जाते हैं और हम ये सोचते हैं यार चलो आज टाइम नहीं लगा, आज व्लॉग अपलोड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, कल कर लेंगे। तो और चीज़ों पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके डिसिप्लिन पे फ़र्क पड़ जाएगा। आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं अपना कायम कर पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन जाएं तो ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और कल को आप एक डिसिप्लिन इंसान बन गए। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लेट उठते हैं और आप ये चाहते हैं कि कल से आप 2 घंटा और जल्दी उठें, और अगर आप रात को अलार्म लगा के सो जाएं और सुबह उठ तो जाएंगे, लेकिन सारा दिन आपके सर में एक दर्द सा रहेगा और आप बहुत स्ट्रेस ले लेंगे फिर कि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो उसके लिए बहुत बेहतर ये है कि एकदम से 2 घंटे जल्दी उठने की बजाय आप डेली 5-5 मिनट का अलार्म लगा लें। जैसा कि पहले अगर आप 8 बजे सुबह उठते हैं तो कल को आप उठें 7:55 पे। इसी तरह 5-5 मिनट के से पहले का अलार्म लगाते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन जो है वो खुद ब खुद जल्दी उठने की बन जाएगी। और जब आप 5-5 मिनट का गैप लेंगे ना तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा और आपका सर भी भारी नहीं होगा, तो आपकी रूटीन खुद ही जल्दी उठने में बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग ये कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम को मैनेज कर सकें, आपको टाइम को मैनेज करना आता हो। टाइम सबके पास एक जैसा ही होता है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। किसी को टाइम को मैनेज करना आ जाता है और कोई टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। यहाँ पर आपको टाइम को मैनेज करने के लिए ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी कि आप अपने टास्क को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन सेट कर लो। जैसे पहले हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो हमें जब प्रेजेंटेशन मिलती थी तो उसकी एक डेडलाइन होती थी और उस डेडलाइन की वजह से हमें इतनी जल्दी लगी होती थी कि हमने टाइम से पहले पहले अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो इसी तरह अब भी आप अपने हर टास्क के लिए एक डेडलाइन सेट कर लो ताकि आपका काम अच्छा हो जाए। जब आपने एक डेडलाइन सेट की हुई होगी तो आपको बहुत जल्दी होगी कि मुझे इस काम से, इस टाइम से पहले पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना है, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये हैबिट बना लोगे और आप जल्दी काम कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने काम को खुद ब खुद मुश्किल बनाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन सेट करना चाहते हो, किसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को आसान बनाएं। हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन का बहुत इस्तेमाल करते हो तो फ़ोन का एक टाइम फिक्स कर दो। बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि फ़ोन को अपने साथ साथ लेके फिरते हैं। अगर आप किचन में काम करने जा रहे हैं तो फ़ोन अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो अगर फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगा आप उसको
देखे बगैर रह नहीं सकोगे। अपना काम छोड़ के ना पहले फ़ोन को देखने लग जाओगे। तो अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बनाओ, अपने मोबाइल यूज़ का भी एक टाइम रख लो, अपने मोबाइल को साथ-साथ लेके मत फिरो, ताकि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपका ध्यान लगा रहे। और अगर आप अपनी लाइफ़ में मोर डिसिप्लिन होना चाहते हो, तो जिस तरह हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 1 मंथ पहले से ही शुरू कर देते हैं, इसी तरह अपने कामों की प्रिपरेशन पहले से ही तैयार करना शुरू कर दें। जैसा कि अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, बजाय इसके कि सुबह टाइम पे आप उनके कपड़े वगैरह प्रेस करो, तो पहले ही आप रात में ही उनके कपड़े रेडी करके रख दो, रात में ही उनके शूज़ को पॉलिश कर लो, उन्होंने जो सॉक्स पहनी है वो निकाल के रख लो। तो अगर आप चीज़ों को टाइम से पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, तो इस तरह आप अपने टाइम को बचा पाओगे, अपने टाइम की पाबंदी कर पाओगे और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओगे। डिसिप्लिन को मेंटेन करने का एक और आसान सॉल्यूशन ये है कि अपनी लाइफ में ऑप्शंस को कम रखो। ऑप्शंस कम रखने का मतलब ये है कि अगर आप हेल्दी हो रहे हैं और आप जिमिंग कर रहे हैं और आप जंक फूड खाना आपके लिए सही नहीं है, तो आप घर में जंक फूड को रखो ही ना, क्योंकि अगर आप जंक फूड रखोगे तो आपका खाने को दिल करेगा, तो आप इस तरह अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बहुत बेहतर ये है कि ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, वो ऑप्शन आप घर में रखो ही ना, ताकि आप हेल्दी चीज़ों की तरफ ही जाओ। ये तो मैंने आपको हेल्थ की ऑप्शन दी, इसी तरह आप ये देखो आपको अपनी लाइफ में कहाँ डिसिप्लिन लेके आना है, और फिर ये देखो कि वो डिसिप्लिन आपसे मेंटेन क्यों नहीं हो रहा। उसके ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस आपने ला के रखे हुए हैं उसकी जगह पर, तो उनको आप कम कर दो, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए और आप इजीली अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओ। एक बात और याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। आप अपनी लाइफ में डेली चैलेंज को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें, इससे आपके डिसिप्लिन में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मैंने अच्छे से पॉइंट क्लियर किए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।